हेलो व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ्स अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, दैट इज प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो यहाँ पर हम कुछ सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास सेट है तो सेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, और साथ साथ में हमारे पास उसके कुछ पर्टिकुलर सेट्स कैलकुलेट करने हैं, लाइक इंटीरियर पॉइंट, राइट सेट, क्लोजर एंड सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स। और उसके बाद हमें बताना है ओपन, क्लोज, बाउंडेड, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें देखना है सेट से रिलेटेड। तो आज भी हम कुछ 5 सेट्स लिया है, कुछ स्पेशल सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि हम हमारे पास जो सेट है और सेट के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, तो दिस इज द सेट एक्स कामा वाई सच दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1। वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, एक चीज है यहाँ पर, इसका जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमने यहाँ पर बना रखा है, ग्राफ के अंदर प्लॉट करा है सारे पॉइंट। बिकॉज दिस इज अ सबसेट ऑफ R2, दिस इज सबसेट ऑफ R2 प्लेन। ओके, तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, या यू कैन से लाई करेंगे इस सेट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर वी कैन से दिस इज अ सिंपल कर्व, है ना। तो हम देखते हैं कि इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई कर्व है या कोई लाइन है उस पे अगर कोई पॉइंट है तो कभी भी इंटीजर पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि कोई भी पॉइंट हम लेंगे उस पॉइंट को लेकर अगर ओपन डिस्क हम बनाएंगे तो दैट ओपन डिस्क विल नॉट टोटली कंटेन्ड इन दैट सेट। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहला जो हमारे पास इंटीरियर सेट की अगर हम बात करेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट वी कैन सी कि एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट विल बी द लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट लेकर हम कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे, एनी ओपन डिस्क, उसका रेडियस कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके अंदर उस सेट के इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इट मीन्स जो इसका ड्राइव सेट होगा दैट विल बी ए अगेन। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द क्लोजर। तो ए क्लोजर इज, यू नो दैट दिस इज ए यूनियन ऑफ ए है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ए ही अगेन, क्योंकि ए और ए डैश तो सेम ही है। नेक्स्ट है वी कैन जस्ट हैव आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो आइसो ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए माइनस ए। व्हाट आर द आइसोलेटेड पॉइंट्स which are not a limit point, मतलब point from the set which is not a limit point, but यहाँ पर every point of the set which is a limit point, इसका मतलब ये तो क्या आ जाएगा, empty set आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 सेट कैलकुलेट करने थे जिनको हमने कैलकुलेट करा। अब बिहाफ ऑफ दीज सेट्स वी कैन एबल टू फिल सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड, कुछ इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें देखना है ओपन के बारे में। तो सिंस A interior is not equals to A. If every point of the set is an interior point, then that set is called open set. But यहाँ पर तो कोई भी point interior point नहीं है, या you can say interior of this set is empty, which is not equal to A. So this implies it is not a open set. नेक्स्ट हमारे पास क्लोज सेट की बात करते हैं। तो क्लोज सेट में क्या, एवरी पॉइंट ऑफ द जो लिमिट पॉइंट है वो सेट का ही मेंबर हो। तो यहाँ पर सेट से बाहर का पॉइंट कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, बिकॉज ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए। यू कैन इजीली से इट इज ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए, बिकॉज दैट इज इक्वल टू ए। तो दिस implies each each a is a closed, क्लोज सेट है। तो कोई भी सिंपल कर्व की अगर हम बात करें तो क्लोज सेट होता है, क्योंकि उसके कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास लिमिट पॉइंट्स होते हैं, और उसके बाहर का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बन पाता है। ओके, तो दिस इज द क्लोज सेट clearly because it's tending to infinity, so it's not bounded, not bounded. It is closed, but it is not bounded. So this implies not compact. क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज एंड बाउंडेड दोनों होना जरूरी है। तो नॉट कॉम्पैक्ट, तो ये सेट हमारे पास कॉम्पैक्ट भी नहीं है। फिर हम डेंस की बात करते हैं।
So since closure of this set is A again, it's not whole R2 plane. So this set is not a dense set. So देखो, since A closure is not equals to whole R2 plane, so this implies not dense. तो इस set हमारे पास dense नहीं है. Okay, is it path connected? Yes. Is it path connected? क्यों? क्योंकि हम इस कर्व के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिला सकते हैं बाय द कर्व इटसेल्फ, और वो जो कर्व होगा वो उस कर्व का मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे उस कर्व के, वो दैट इज पॉइंट फ्रॉम द सेट. ओके, तो फ्रॉम ग्राफ यू कैन से फ्रॉम ग्राफ path connected, path connected. So path connected implies connected, so it's connected as well. But it is not convex, because कॉन्वेक्स के लिए क्या होना चाहिए कि हम अगर दो पॉइंट्स को मिलाते हैं और दो पॉइंट्स हमारे पास कर्व उस सेट के पॉइंट्स हैं, बट उन सेट पॉइंट को अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन से मिलाएं तो वो स्ट्रेट लाइन उसी सेट में लाई करनी चाहिए. बट ऐसा नहीं है. अगर हम यहाँ पर मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इनको मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बाहर चली जाएगी सेट के, तो इसका मतलब वो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट नहीं है. तो दिस इज नॉट, बट नॉट कॉन्वेक्स. ओके, कॉन्वेक्स नहीं है. इट इज अ पाथ कनेक्टेड एंड कनेक्टेड एज वेल, बट नॉट अ कॉन्वेक्स. ओके, क्योंकि हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं सेट के, वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, और कोई भी दूसरा कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सेट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, तो इट इज अ परफेक्ट सेट. तो ऐसे सेट को हम परफेक्ट बोलते हैं. सिंस ए डैश ड्राइव सेट इज जस्ट इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज इट इज अ परफेक्ट. ओके, एन आइसोलेटेड सेट क्या होता है? इफ आई शो of A is should be equal to A. But यहाँ पर ISO of P is not equal to, because isolated point का जो सेट है वो empty आ रहा है, so this implies not of this. Okay, so these are all information about this set where the points from the curve. कौन सा कर्व है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज जस्ट इक्वल टू 1. तो कुछ कर्व्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि उनके कैसे उन कर्व को ड्रॉ किया जाता है, कैसे उनका फिगर ड्रॉ होता है. यहाँ पर तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बट आपको भी पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा बनता है. तो जैसे ही आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके पास सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई क्वेश्चन आएगा और उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं, उसकी आप ज्योमेट्री देख पाते हैं, तो आप इजीली उस सेट के बारे में कह पाते हैं कि वो सेट कैसा है, उसके इंटीरियर पॉइंट्स कैसे हैं, उसके लिमिट पॉइंट्स कैसे हैं, है ना. तो आप कुछ कर्व्स की ज्योमेट्री को ड्रॉ करना सीखें. यू कैन सी बाय द सम सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर अगर आप डायरेक्टली नहीं, टाइम लग रहा है, तो यू कैन सी बाय द सम सॉफ्टवेयर, बट कुछ ग्राफ की एक ज्योमेट्री आपके ब्रेन में वो होनी चाहिए कि हाँ हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1 का जो कर्व है वो ऐसे बनता है उसको, है ना. तो इस तरीके से जब आपके उसमें ज्योमेट्री होगी किसी भी सेट की, तो आप इजीली उस सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, जो भी वो इंफॉर्मेशन पूछे क्वेश्चन के अंदर. और ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हम किसी सेट की दे रहे हैं, इन्हीं में से ही कोई इंफॉर्मेशन पूछता है, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन अगर बनता है तो. और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव डन. इट्स प्रॉब्लम नंबर 98. इट मींस वी हैव डन विद 97 प्रॉब्लम्स इन फॉर द पॉइंट सेट टोपोलॉजी. तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, डिफरेंट टाइप के सेट्स हमने लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करा. ओके, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज प्रॉब्लम नंबर 99. एंड here we are taking the points on this curve x power 4 plus y की power 4 is equals to 1. तो ये क्लोज्ड मतलब बाउंडेड कर्व बनेगा, है ना. बाउंडेड का मतलब वी हैव ओपन डिस्क, है ना. एक हम ओपन डिस्क बना सकते हैं
और इजीली उस ओपन डिस्क के अंदर हमारे पास पूरा पूरा कर्व लाई कर रहा है। तो ऐसे कर्व को हम बाउंडेड कर्व बोलते हैं। वी कैन एबल टू ड्रॉ ओपन डिस्क, एंड उस ओपन डिस्क के अंदर हमारा पूरा पूरा कर्व लाई कर जाए, पूरा पूरा ज्योमेट्री लाई कर जाए उस सेट को, तो उसको हम ओपन उसको हम बाउंडेड सेट कहते हैं। तो इट इज अ बाउंडेड सेट क्लियरली। और एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 1 का जो हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी लुक्स लाइक दिस। ओके, this is part, if you are putting x equals to 1 and y equals to 0, तो ये वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा, this is 1 comma 0 point, and this is a point uh, this is a point 0 comma 1, और this is a point minus 1 comma 0, and this is a point 0 comma minus 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ठीक। और उसके ऊपर हमारे पास ये इस तरीके से जो, तो आइए जरा देखते हैं बारी बारी। तो फिर भी एक एक कर्व है, और कर्व है तो इसका मतलब कोई भी हम इंटीरियर पॉइंट्स यहाँ पर नहीं बना पाएंगे, कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो वी कैन इजिली सी अबाउट फर्स्ट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट इज द एम्प्टी सेट, है ना। तो कोई भी हमारे पास पॉइंट, हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं। नेक्स्ट है ड्राइव सेट की बात करें, तो फिर ड्राइव सेट हमारे पास सेट के जो पॉइंट्स हैं वही ड्राइव सेट हो जाएंगे, क्योंकि इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे सारे के सारे लिमिट पॉइंट बनेंगे, उनके अलावा कोई भी दूसरा लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। Similarly, we talk about the closure. So this is your A closure is simply A again, and अगर हम आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो आइसो ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 5, ठीक। और क्लियरली क्योंकि हमारे पास ए इंटीरियर इम्पटी सेट आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू ई, so this implies नॉट ओपन बट ए क्लोज्ड है, ठीक है। Since a dash is just equal to it, so this implies closed, closed set and clearly bounded। अब ये हमारे पास कॉम्पैक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट, तो दिस implies कॉम्पैक्ट। ओके, कॉम्पैक्ट सेट एंड ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड दोनों मिलके हमारे पास इंप्लाई कर रहे हैं कि दिस सेट विल बी अ कॉम्पैक्ट सेट। ओके, सिंस इसका जो क्लोजर है which is not equals to whole R2 plane, so this implies not, this set हमारे पास सेंस नहीं है। और क्लियरली बिकॉज इट इज अ कर्व, है ना, सिंपल क्लोज कर्व है, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज अ पाथ कनेक्टेड, बिकॉज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास पाथ है, तो दिस इज पाथ कनेक्टेड। और जब पाथ कनेक्टेड होता है तो इम्प्लाई करता है कनेक्टेड। ओके, ओके, बट नॉट कॉन्वेक्स, बिकॉज अगर हम मान लो ये पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को मिला रहे हैं, तो हम अगर इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन विल बी द आउटसाइड ऑफ द सेट, so it will be not convex, not convex, but it is a perfect, so you can say since A dash is equals to A, so this implies a perfect set। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास सिंस आइसोलेटेड पॉइंट्स जो है, आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है दैट इज नॉट इक्वल्स टू इट, so this implies not, ये सेट हमारे पास। Okay, so this is information about the set, bounded set x power 4 plus y power 4 is equals to 1। तो ये क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट होगा। इट्स नॉट डेंस, इट इज पाथ कनेक्टेड, कनेक्टेड, और इट इज आल्सो परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज द सेट व्हेन x and y, when x power 5 plus y power 5 is equals to 1। So this is looks like the same as एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू, तो सेम तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और इसका ग्राफ भी बिल्कुल सिमिलर, थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफ जो है कुछ थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करता है, अदरवाइज लुक्स लाइक द सेम, बट यू कैन, तो जो इन्फॉर्मेशन हमने 98 प्रॉब्लम या यू कैन से एक्स वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1 के लिए लिखा है, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो हम फटाफट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं।
इट मीन ए इंटीरियर विल भी यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। एवरी पॉइंट हमारे पास क्योंकि हम किसी भी पॉइंट को लेकर एक ओपन डिस्क बनाए, वो ओपन डिस्क पूरी की पूरी ओपन डिस्क उस सेट के अंदर कंटेन नहीं कर पाएगी। तो इट मीन्स इट इज नॉट हैव एनी इंटीरियर पॉइंट। इसका कोई भी पॉइंट हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है। एंड सिमिलरली वी कैन इजीली सी ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए, और उसका जो क्लोजर हो जाएगा वो हमारे पास ए के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए। एंड इनके आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है दैट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, because there is no point which is not a limit. Every point of the set will be the limit, and only every point of the set will be the limit point. मतलब उसके अलावा आउटसाइडर भी कोई पॉइंट एज अ लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इट्स नॉट ओपन। इजिली वी कैन से इट्स नॉट ओपन बट इट इज अ क्लोज सेट, क्लोज सेट है ना। एंड यू कैन से इट्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, so it's not bounded, not bounded। और बाउंडेड नहीं है तो दिस implies not compact। तो कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज एंड बाउंडेड दोनों होना जरूरी है। एंड सिंस ए क्लोजर इज नॉट इक्वल टू होल आर टू प्लेन, तो दिस implies नॉट डेंस। दिस हमारे पास डेंस भी नहीं है, बट इट इज अ पाथ कनेक्टेड बिकॉज इट इज अ कर्व। तो दिस इज अ पाथ कनेक्टेड, और दिस implies कनेक्टेड, है ना। and it's not convex because वही वाली बात है ना कि we can if we join by a straight line any 2 point, that straight line not necessarily for each and every case, not necessarily that will be going to the set। Okay, so it's not convex। convex and since a dash is just equal to a, this implies that it is a perfect set, it is a perfect set। Okay, सिंस आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है वो हमारे पास सिंपटी सेट है, यू कैन से इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो दिस इंप्लाइज नॉट दिस सेट हमारे पास इज नॉट दिस। ओके, आइए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं इक्वेशन के अंदर, कुछ हमने ऑड लिया कुछ इवन लिया। अब हम देखते हैं इसके जनरल फॉर्म। अगर हम कहें जनरल फॉर्म उसका कैसा हो, तो जनरल मतलब कि वी आर टेकिंग ऑल द सेट। अगर हम तो थोड़ा सा जूम करके देखें, अगर हमने ये ग्राफ लिया है जिसके अंदर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 101, ए इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स पावर 2n प्लस वाई की पावर 2n इज इक्वल टू 1 वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यू कैन सी कि हम n चेंज करेंगे, 7 बराबर 1 रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा। एक्स बराबर 2 रखा तो एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 1, वो हमारा कर्व बन जाएगा। फिर हमने n बराबर 3 रखा तो एक्स पावर 6, कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से कर्व्स हमारे पास आएंगे, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व, यू कैन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया। एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये कर्व हो गया। एक्स पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू 1, ये कर्व हो गया। एंड दिस इज एक्स पावर 8 प्लस वाई की पावर 8। इट मीन इवन जो एक्सपोनेंट्स हैं, है ना, उनको लेकर कर्व्स का कॉम्बिनेशन है, एंड दैट इज collectively this is a collectively sets, है ना। इन सारे sets का collection we are taking here, and is a positive integer। Okay, so this is a good question, this is a very nice problem। तो we can see, let us see कि हमारे पास ये अभी तो हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और लेट अस सी कि जूम करके कैसा दिखता है। थोड़ा और जूम करते, जूम जूम जूम। ओके, अभी हम इसको छोटा भी कर लेंगे बाद में। वी कैन सी, देखो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास पहले सर्कल है, फिर सर्कल के बाद हमारे पास ग्रीन है, फिर उसके बाद ये ड्रॉ हुआ है हमारे पास। तो ये कुछ इस तरीके से सारे में व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब दैट विल बी सर्कल। ऑब्वियसली यू नो दैट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with the center is origin in all these cells,
And then when x power 4 plus y power 4, then it is represented by this green one. And then x power 6 plus y की power 6 represented by another. तो इस तरीके से सारे हमने कर्व्स देखे हैं। तो एक चीज जो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है कि एवरी कर्व इज बाउंडेड, एंड कलेक्शन ऑफ सच कर्व्स का हमें जो कर्व्स के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनका हमें कलेक्शन हम पूरा ले रहे हैं। तो तो ये जो सेट बनेगा, दैट विल बी सेट, सेट विल बी अ बाउंडेड सेट। पहली बात क्यों? तो दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल द बाउंडेड सेट्स, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल द बाउंडेड कर्व्स। तो यू कैन से दिस इज अ बाउंडेड कलेक्शन ऑफ ऑल द बाउंडेड सेट इज द बाउंडेड। ओके। तो इट इज अ, पहली बात इट इज अ बाउंडेड क्योंकि ये सारे कर्व्स को हम बाउंड कर सकते हैं। और थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि एक छोटा, जो हम थोड़ा सा जूम कर रहे थे ना तो हमारे पास जगह कम हो गई। बेटा चुका। ओके। तो अब हम इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सेट के सारे जो भी हमें लिखना है, इंटीरियर पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स, तो सारी चीज़ें को हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास सेट था, और इसके हमारे पास ये बचा है। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट की। तो यहाँ पर हम भाई बात है कि क्योंकि कर्व्स के ऊपर पॉइंट्स हैं, और कर्व्स के ऊपर पॉइंट है तो उसके ऊपर अगर कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे तो पूरी की पूरी उस ओपन डिस्क सेट के अंदर लाई नहीं कर पाएगी। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होगा, दैट विल बी द इंटीरियर सेट। यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा। उसके बाद हम करते हैं लिमिट पॉइंट। तो सारे जो पॉइंट्स होंगे कर्व्स के ऊपर वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे। एंड अदर देन कोई दूसरा पॉइंट एज अ लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा। तो यू कैन हैव ए डैश जस्ट इक्वल टू ए अगेन। एवरी पॉइंट ऑफ द सेट विल बी द लिमिट पॉइंट। सेम है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लोजर की, ए क्लोजर विल बी इक्वल टू ए। एंड फिर हम आइसोलेटेड पॉइंट्स, ऑब्वियसली बात है ऑसिलेशन पॉइंट विल बी फॉर द इंटीरियर। Okay, since clearly, since A interior is not equal to A, so this implies not open. It is not open set, and since A dash is just equal to A, this implies closed set. एंड यहाँ पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट देखनी थी कि एवरी कर्व इज बाउंडेड, है ना, एवरी सेट इज बाउंडेड। तो collection of such set will be again a bounded set. So this implies and it's bounded. So this implies compact set. तो ये हमारे पास एक जो सेट है, दिस इज अ कॉम्पैक्ट। ओके। क्लोजर की अगर हम बात करें तो एक क्लोजर इज नॉट इक्वल टू होल आर टू प्लेन, तो दिस इंप्लाइज नॉट डेंस। डेंस कब होता है? जब उसका क्लोजर जो है होल आर टू प्लेन को कवर कर लेता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कर्व कोई भी हो, बट व्हेन यू आर पुटिंग 1, 0, है ना, या 0, 1, वट एवर यू जस्ट पुट, बिकॉज सारी की सारी जो हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इवन हैं। तो वट एवर यू पुट -1, 0, 0, 1, ये सारे पॉइंट हर एक कर्व पे लाई कर। इसका मतलब एक कर्व से हमें दूसरे कर्व पे जाना है तो इस पॉइंट के थ्रू हम जा सकते हैं। बिकॉज जो सारे के सारे कर्व इन चार पॉइंट पे तो मिलते ही मिलते हैं। एक तो ये हमारे हो गया 1, 0, ये हो जाएगा 0, 1, ये हमारे पास -1, 0, एंड दिस इज और 0, -1। तो इन पॉइंट पे सारे सारे कर्व मिलते हैं।
इसका मतलब ये है कि एक कर्व से दूसरे कर्व के ऊपर हम आसानी से इस पॉइंट के थ्रू जा सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट के थ्रू जा सकते हैं तो इसका मतलब इट इज अ पास कनेक्टेड, है ना। तो ये हमारे पास एक पास कनेक्टेड सेट है। तो इट इज अ पास कनेक्टेड, कनेक्टेड और दिस इंप्लाइज कनेक्टेड, बट क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि इट्स नॉट कॉन्वेक्स। Since A dash is just equal to, this implies perfect set. It is a perfect set. Okay. And isolated points की अगर हम बात करें, which is not equals to A, so this implies not discrete. Okay. So it is a not discrete. ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने जनरलाइजेशन लिया है ऑड एक्सपोनेंट्स का, कि हमारे पास n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x पावर 2n+1 x y पावर 2n+1। इट मींस जो हमारे पास कर्व्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके बनेंगे, x³ plus y³ is just equal to 1 and x power 5 plus y की power 5 is just equal to 1 and this is x power 7 plus y की power 7 is equal to 1। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो ऑड एक्सपोनेंट्स वाले हैं वो बनेंगे। तो ये क्लियरली हम पहले ही देख सकते हैं, दिस विल बी अ अनबाउंडेड सेट। तो ये अनबाउंडेड सेट बनेगा और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से वेरी करेंगे, कुछ जो इसका बिहेवियर चेंज होगा कुछ इस तरीके से, but when you are tending to infinity looks like the seam। okay, तो लेट अस सी कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई भी पॉइंट एज इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर्स लिखते हैं, राइटिंग द आंसर। पहला है इंटीरियर पॉइंट, तो देयर इज नो पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। दूसरा बात करते हैं, दिस इज और ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए अगेन, एवरी पॉइंट विल बी द लिमिट पॉइंट एंड नो आउटसाइडर पॉइंट विल बी द लिमिट। ओके, क्योंकि सारे पॉइंट्स कर्व्स के ऊपर है तो कर्व्स के पॉइंट्स को हम बहुत इजीली एज अ लिमिट पॉइंट देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं क्लोजर की, तो क्लोजर तो यही हो जाएगा बिकॉज ए यूनियन ए डैश एंड आइसो ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू आई। So since A interior is not equals to A, this implies not open। तो ये सेट हमारे पास ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। Since A dash is just equal to A, you can say A dash is the subset of A, so this implies it's a closed set। और it's not bounded, not bounded, this implies not compact। जब बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। ठीक, or since A closure is not equal to whole R2 plane, so this implies not dense। से हमारा सेट हमारा dense भी नहीं है, but it is the path connected क्योंकि you can see when you put you on this point, you can say this is the point, what are the points, you can say this is 0, 1। if you are putting it, this is a 0, 1 है। तो ये पॉइंट हर एक उसको सेटिस्फाई करेगा, या यू कैन से दिस विल बी, यहाँ पर अगर हम पॉइंट बात करेंगे दिस इज 1, 0 है ना, 1, 0, तो ये हमारे पास हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज 1, 0 एंड 0, 1, मतलब इनसे हर एक कर्व पास होगा। ठीक, अगर इन पॉइंट से हर एक कर्व पास होगा इट मींस एक कर्व से दूसरे कर्व पे हम आसानी से बाई द दिस पॉइंट हम जा सकते हैं। तो दिस विल बी द पाथ कनेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारे पास दिस सेट इज द पाथ कनेक्टेड। ओके, दिस इंप्लाइज कनेक्टेड, कनेक्टेड है हमारे पास, बट कॉन्वेक्स नहीं होगा, वही वाली बात। इसमें से तो कोई भी अगर हम कर्व ले लेंगे तो कोई भी कर्व हमारे लिए कॉन्वेक्स नहीं होगा।
तो दिस नॉट कॉन्वेक्स, और since a dash is just equal to a, this implies the perfect set. और since iso of a, isolated point a, is not equals to a, so this implies not discrete. तो ये सेट हमारा डिस्क्रीट. Okay, so these are information about this type of special set, and you should know about these sets because इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो CSIR नेट का हो, NBHM हो, या कोई भी हमारे पास जो हायर एग्जाम्स होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम. तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन का गेट में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. इस तरीके के क्वेश्चन उसमें कॉम्पैक्ट या फिर कोई सेट दे देता है R2 प्लेन का, और उसके बाद इंफॉर्मेशन पूछ लेता है कि वो सेट कैसा है कि नहीं. तो आप इजीली कह पाएंगे अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है उस प्रॉब्लम्स को. तो आप देखिए, सीखिए और खुद से करने की कोशिश करिए. आप नई प्रॉब्लम्स को उठा लीजिए, एक नया सेट उठा लीजिए, फिर उसकी इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करिए कि वो सेट हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन रखता है, या किस तरीके का सेट है, उसके ड्राइव सेट क्या होगा, उसका इंटीरियर सेट क्या होगा. ये सारी सेट्स को आप कैलकुलेट करिए, और आई होप कि आप समझ के आप चीज़ों को देख के आप चीज़ों को समझ सकते हैं, और आप बुक्स से एग्जाम्पल्स को करिए. ओके, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ.